अगुण अरूप अलग अज जोई है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। यहाँ कहते हैं सीताराम, जो भगवान का निर्गुण निराकार रूप है वही जल की गहराई है, और जो भगवान का सगुण स्वरूप साकार है वही जल की निर्मलता, वही जल की शीतलता, वही जल की सुपाचिता है। बरस ही लीला सगुण जो कहानी बखानी, सोई स्वच्छता करई मन हानि, प्रेम भगति जो वरण न जाई, सोई मधुरता सुशीतलता। निर्गुण निराकार के बारे में एक पंक्ति आई है, स्मरण में नहीं आ रही है, स्मरण आएगी तब बता देंगे। तो उसमें बताया गया है कि जो निर्गुण निराकार रूप है वही जल की गहराई है। इसलिए भगवान का चरित्र सदा निर्मल रहता है, गहरापन होने से, क्योंकि जल जितना गहरा होगा उतना ही निर्मल होगा। कितना निर्मल है भगवान का चरित्र। देखिए, एक बार सरस्वती से किसी ने पूछा, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। हृदय सिंधु, हृदय ही समुद्र के समान है, किनका? बोले कवियों का। हृदय सिंधु मति सीप, बुद्धि ही उसमें सीप समान है। हृदय सिंधु मति सीप समाना, और स्वाति का कहीं सुजाना। और स्वाति की बूंद सरस्वती जी हैं, जो पर सही बर बार विचारू। जब सरस्वती माता की कृपा होती है जीव के ऊपर, तो अपने ज्ञान में स्थित बैठ करके जब कोई कवि चिंतन करता है तो उसकी बुद्धि रूपी सीप पर वह विचार रूपी मोती, कविता रूपी मोती पड़ता है। ध्यान देना, तुलसीदास जी ने जो कविता कही है वह सरस्वती की एक स्वाति बूंद के समान है। तो स्वाति की बूंद, विचार रूपी बूंद, हृदय का भाव जब उसी बुद्धि रूपी सीप पर पड़ी तो ये कविता रूपी मोती बन गया। क्योंकि स्वाति की बूंद जब सीप पर पड़ती है तो मोती बन जाता है। तो जो बरसई हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसई पर बारी विचार। श्रेष्ठ विचार रूपी दृष्टि हुई तो स्वाति की बूंद उस कवियों की बुद्धि रूपी सीप पर पड़ गई। तो कवि तुलसीदास जी की बुद्धि में वह मौत कविता रूपी चौपाई रूपी मोती का जन्म हो गया। जो पर सही बर बार विचारू होई कवित मुक्तामणि छाई। तो तुलसीदास जी ने अपनी कविता को मोती बनाया है। ध्यान देना, तुलसीदास जी ने अपनी कविता को, अपनी चौपाई दोहाओं को, सोठाओं को मोती का रूप दिया है और भगवान के चरित्र को, भगवान के चरित्र को धागे का रूप दिया है। देखिए, किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि देखो ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी कविता को मोती बनाया और भगवान के चरित्र को धागा बनाया, भले ही श्रेष्ठ बनाया हो। जुगति वेद पुनि को वहीं रामचरित बरतार। बर माने श्रेष्ठ धागा, भगवान का चरित्र रूपी श्रेष्ठ धागा।
तो ये बाबा जी आपने सही नहीं किया जी, आपने अपनी चौथाई को, अपनी कविता को भले ही मोती बनाया है, भगवान के चरित्र को तागा बनाया है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा होता। धागा की अपेक्षा मोती श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप भगवान के चरित्र को मोती बनाते तो और अच्छा लगता। तुलसीदास जी से पूछा, भगवान के चरित्र को मोती बनाते तो अच्छा लगता, ये आपने अच्छा नहीं किया। तुलसीदास जी बोले, हमने जानबूझ करके ऐसा किया है। हम भगवान के चरित्र को मोती नहीं बना सकते थे। क्यों? बोले, धागे की अपेक्षा मोती श्रेष्ठ है, लेकिन बात यह है कि मोती में जब धागा परोया जाता है तो मोती में छेद करना पड़ता है, छेद करना पड़ता है। और हमने इसलिए अपनी कविता को मोती बनाया है, भगवान के चरित्र को धागा बनाया है, कि भगवान के चरित्र में, भगवान की लीला में कहीं छेद है ही नहीं, भगवान के चरित्र में कहीं छेद है ही नहीं, तो हम भगवान के चरित्र को मोती कैसे बनाते? और संसार के जितने कवि हैं, जिन्होंने भगवान की लीला का गान किया है, संसार कोई ना कोई कवि ऐसा है कि जिसके चरित्र में कोई ना कोई छेद अवश्य होगा। भगवान के चरित्र में कोई छेद नहीं। इसलिए जोगति वेधि पुनि पोवहि, राम चरित बरता। ये रामचरित बरताग श्रेष्ठ तागा है भगवान के चरित्र का। और ऐसा तागा है कि इस तागे का अंत नहीं है, अंत नहीं है। अनेक कवि हुए हैं, अनेक भगवान के भक्त हुए, जिन्होंने भगवान की लीला का गान किया। अनेक कवियों की कविता रूपी मोती रोते गए, फिर भी पूर्ण नहीं कर पाया। अनेक भाव यह है कि अनेक कवि भगवान के चरित्र का गान करते गए, फिर भी आदि अंत को जासु न पावा, मति हनुमान निगम्य सदा। इनके चरित्र का पार नहीं पाते। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहीं जासु गुणे, करहीं निरंतर गान। इसलिए हमारे श्री बाबा जी कहते हैं, निज गिरा पावन करण कारण राम तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार वारिद पार, कवि कौन है? उपवीत ब्याहु छाहु मंगल, सुनिज सादर गावनी। वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावनी। इस प्रकार